और रामवीर भैया ये 20 रुपए, रामवीर सिंह हमारे चचा जी दीवान जी साहब ये 20 रुपए हमारी समस्त पार्टी को इस गाने पर महाराज जगही के खुश होकर के 20 रुपए प्रदान करते हैं। दोस्तों महाराज इनके घर पर बंदर बना रखे। जखई महाराज कहने लगे मां से कौन ले लूंगा जरूर चाहे जान चली जाइयो, चाहे जान चली जाइयो या मौत आए जाइयो, चाहे मौत आए जाइयो, चाहे जान चली जाइयो या मौत आए जाइयो, जाऊंगा जरूर चाहे जान चली जाइयो, जाऊंगा जरूर चाहे जान चली जाइयो। आज्ञा दे दे मेरी जान प्यारी, मेरी मैया मेरे सिर पे घुमाए दे हाथ मात में तो कसम जायो। जब महाराज जखई काफी जिद के लिए ठान जाते हैं तो उनके दो भाई थे जकेश्वर और मैकासुर। तो जकेश्वर कहने लगे कि माँ अब ये न मानेगा, इसके साथ में मैं भी जाऊंगा। और उनकी बहन के दो बेटा थे गूंगन और मैगन। तो वो कहने लगे हे नानी आज माई की विदा कराने के लिए हम भी जाएंगे। और उनका एक दोस्त था हरियल नाम का रहफा, आज गाने के लिए वो भी तैयार होता है भैया। परंतु जो मैकासुर थे वो अकेले घर पर रह जाते हैं, क्योंकि उस समय न जाने कब किधर से मुगल आ जाएं। बहुत ही ज्यादा अत्याचार था हमारे देश में। और आज पांचों जवाने डंगरी में सज जाते हैं और पांचों ने पांचों प्रकार के हथियार बांध लिए। जैसे ही महाराज जखई आज अपने दौरे के लिए तैयार हुए हैं, घर से निकले हैं, तो भैया बहुत ही भयंकर असगुन होने लगे। कैसे भैया किशनवीर? और जब जखई चले ससुराल बादल घिर आए,
बादल घिराए हैं, बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी है। और क्या अवसर हुए हैं, क्या हुए हैं? अरे जाके आगे से बिगड़ा आई, अरे जाके आगे से बिगड़ा आई, क्या हुआ? और हाथ में कंधा भरिए लाई, और क्या? अरे बच्चे हो गई ठीक अधारी, अरे अधारी, और गति काट गए सब धारी। इस प्रकार से असुर हो रहे महाराज को आज अरे सूखी डाल पे ताना रहे, बड़ी बारी रहो सिवाय। काले काले बादल छाए, ऊपर गिरत रहे मलकाए। आज महाराज जखई असुरों को देख करके हृदय विलीन हो जाता है, परंतु सच्चा क्षत्रिय वही होता है, चाहे आगे मौत खड़ी हो, पीछे कदम नहीं हटाए। आज महाराज जखई असगुन पे असगुन होते हैं, परंतु रुकते नहीं है। और कितने और होते हैं भैया के सलवीर। महाराज जखई कहने लगे, भैया क्योंकि यादव वंश में पैदा हुए थे, दिशवार कुड़ी थी, निशाने पे लगे जाके उसी को तीर कहते हैं। निशाने पे लगे जाके उसी को तीर कहते हैं। और बेटा व्यक्ति आन पे जान लो दे दे, उसे हीर कहते हैं। आन पे जान लो दे दे, महाराज जखई कहे लगे, सच्चा क्षत्रिय वही है जो रण से कभी पीठ नहीं दिखाए। आज भले ही मैं मार जाऊं, लेकिन घर को वापस नहीं जाऊंगा। और आज पांचों जवान अठौरी चढ़ने तो चढ़ा दो अठौरी। पंडित जी आए, आज महाराज जखई आज मानते ना है भैया, सुन चाहे कितने भी हो, भैया थोड़ा रगना बगना हो जाए, बचेरा बना मारो। आज महाराज जखई के साथ में जो पांचों जवान थे आज पैरत में आ जाते हैं और पैरत में के राजा रावत के सिंहासन के पास में जाके दंडवत करते हैं। आज महाराज जखई के लिए महाराज रावत
उच्च स्तर का सिंहासन देते हैं और बिठा लेते हैं और हालचाल पूछते हैं महाराज के लिए। और महाराज के बड़े भाई थे जो जकेश्वर सभी को उच्च स्तर के सिंहासन पर बिठाल करके मेहमानी करते हैं। महाराज जकई तीसरे दिन कहने लगे कि महाराज अब हम अपने वतन के लिए जाना चाहते हैं। तो महाराज रावत कहने लगे बेटा 2-4 दिन और मेहमानी करो। तो आज जकेश्वर कहने लगे नहीं पिताजी हमारे भाई बस मैकासुर ही घर पर रह गए हैं और तुम्हें पता है कि हमारा तो मुगलों से बहुत पुराना बैर है। ना जाने बहन बंसा है और माँ गांगी है, नगर बस्ती को कब आके उजाड़ दे मुगल, इसलिए हमें जाने दो। तो आज महारानी पिचका का डोला सजने लगा भैया। आज सब कारण ये चिकमते से कर दी। जब डोली चली है सज रही है भैया, तो ये सज रही पिचका जखई रे रारी। अपने ख्याल रही से सज रही बेटी वो रावत रारी। सुने भैया अपने सोने करेगी श्रृंगार बेचारिया राजा रावत की। बैठ गई डोली राजा रावत की, चोट चका दिया रे रावत। डोली उठा गई जगई रे जीवने, मेरे भैया जब सोला लगे है कहार बेटरिया राजा रावत की। डोला पे चोट आए गए मुगला के धर दे बेलाट मधुर रज, मेरे भैया जिंदा एक बचोगे नाय देवता जगई दो भैया। आज महाराज जके की जो रानी थी पिचका, उसका डोला पेड़त में भूरन पर पहुंच जाता है। तो इधर जो राजा औरंग था उसको महाराज जकई बस उसके प्राण बचत गौ समझ के बकस के आए थे। आज उसने बदला लेने के लिए अपनी बेशुमार फौज लगा दी पेड़त में और उन 5 जवानों को घेर लेते हैं। महारानी पिचका के डोला के पास एक हरियल नाम का रहपा था जो उनका दोस्त था। उसे महाराज जकई डोला पर छोड़ते हैं और उनके जो बड़े भाई थे जकेश्वर आज वो मैदान के लिए जाने लगे भैया। इधर महाराज जकई उनको युद्ध में छोड़ करके वो गांगीरी के लिए आ जाते हैं और महाराज जकेश्वर से किस प्रकार मुगलों का युद्ध होता है सुनिए भैया। महाराज जके
जकेसुर थे जो जकई के बड़े भाई थे गांगी मैया के बेटा, आज मुगलों से 3 दिन तक युद्ध को करते हैं। महाराज जकेसुर आज युद्ध में मारे जाते हैं। इधर उनकी बहन के जो बेटा थे गुंगन और मैगन, मेरे भैया अब दुनिया तुम्हारे हवाला दे बता गानिया आज महाराज जकई के जो भनेज थे गुंगन और मैगन, दोनों भैया रण में चले जाते हैं। और बहन वंशा के राजकुमार थे, बड़े ही छोटे छोटे बालक थे, 9 साल के थे, दोनों जुड़वा भाई थे। मेरे भैया कंगल गिरी गए जैसे महाराज देवता गाड़िया आज मैया गांगी के जो देवते थे गुंगन और मैगन, आज 8 दिन तक दोनों बेटा तेगा बाजाते हैं, पर वो 2 और सेना लाखों की थी, उनकी देश न बिसाई। आज दोनों रण में गिर जाते हैं और जकेसुर महाराज पहले मर जाते हैं। तो इधर जो गांगी मैया का बड़ा ही प्यारा बेटा था, हालांकि कोख से जन्म नहीं दिया था जकई के लिए, पर अपने बेटा से ज्यादा प्यार करती थी। मेरे भैया दंगल है गो चौपट आज देवता कैसे सोएगा। आज महाराज जकई के लिए जब पता पड़ी कि मेरे भनेज और मेरा भाई मारा गया, तो भैया वैसे गुस्सा का ठिकाना न रहा और महाराज जकई मैदान में पहुंच जाते हैं जहां का मुगल थे और औरंग के लिए देखते हैं, तो उससे कहने लगे क्यों रे कमीने, तेरी जान को मैं गौ समझ के बकस के आया, आज तेने मेरे भाई और मेरे भानज को मार दिया। और भैया मेरे भैया
और जैसे ही 7 दिन तक महाराज जगई का दिनों रात तेगा बाजता है। बेशक मारते तो बहुत है मुगलों को, पर मुगल हार न मानते हैं। और महाराज जगई के लिए याद आ जाती है कि मेरी माँ काली ने मुझे वरदान दिया था कि बेटा अपना शीश काट के किसी की गोद में रख देगा तो तेरे तेगा को तेरा रुंड इतनी तलवार करेगा कि जो सामने आएगा वो मारा जाएगा या भाग जाएगा। और महाराज जखई आज जंगल छोड़ करके पिचका के डोरा के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी रानी बैठी थी पिचका, और उसके लिए समझाने लगे, हे प्यारी, मैं अपना शीश के लिए काट करके तुझे देके जा रहा हूँ, और तू किसी के बेटाए में मत आना। जब तक शीश तेरी गोदी में रहेगा तब तक समझ लेगा तेरा पति राम में तलवार करेगा। और महारानी पिचका को नाना भांत समझा करके आज महाराज जखई दंगल के लिए पुनः चले जाते हैं। इधर जैसे ही रुंड के हाथों में दोनों तलवार पकड़ लेते हैं आज महाराज जखई का रुंड, फिर तो ना पूरब देख रहे ना पश्चिम मारा मार लगा देते हैं। और मुगल आपस में विचार करने लगे, भैया हम इतने हैं और ये अकेला इसका रुंड तलवार कर रहा है, कोई ना कोई बात है, अगर इससे पेश न जाएगी, इसकी कोई कमजोरी होगी उसे ढूंढो। तो आज मुगल आपस में विचार कर करके कच्छ उनसे लड़ने लगते हैं और कच्छ महारानी पिचका के डोला के पास आ जाते हैं। आज महारानी पिचका को मुगल कसम दे करके अपनी बातों में बहका लेते हैं और महारानी पिचका मुगलों की बात में आकर के भैया गजब कर देती हैं।